हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। द साइंटिफिक मेथड्स इज अ सिस्टमिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज फॉलोइंग द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ये एक सिस्टमिक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको रीजनिंग के एक लॉजिकल प्रोसेस के रूप में फॉलो किया जाता है। साइंटिफिक मेथड्स इज़ अ मीन ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जो भी यूनिवर्स के नॉलेज है उसको गेन करना ही इसमें एक साइंटिफिक मेथड्स होता है। इस मेथड्स के थ्रू अपन गेन करते हैं। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ये एक सिस्टमिक मेथड्स होता है जिसको अपन रिसर्च स्टडी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ताकि जो हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉपर हो सके, ज़्यादा हमें परेशानी ना हो रिलेटेड टू रिसोर्सेस या फिर एनीथिंग। तो उसी को अपन साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं। यानी कि एक मेथड्स के थ्रू हम रिसर्च स्टडी करते हैं। कोई भी चीज़ जब अपन एक मेथड्स के थ्रू करेंगे तो वो क्या होता है कि वो हमें ज़्यादा रिजल्टफुल होता है और वो जल्दी हमें रिज़ल्ट भी देता है और टाइम लगता भी है। तो वो क्या करता है कि जो वेस्टेज है जैसे टाइम, रिसोर्सेस, इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करता है। अब हम लोग इसके बेसिस फॉर साइंटिफिक मेथड्स देखते हैं। इसमें क्या होता है कि रिलेटेड टू एम्पिरिकल एविडेंस, ये जो होता है एम्पिरिकल एविडेंस से रिलेटेड होता है। कंसेप्ट्स होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिविटी होती है, एथिकल कंसिडरेशन होती है, जनरलाइजेबिलिटी होती है, वेरीफिलेबिलिटी होती है, लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस होता है। तो इसके अलग अलग बेसिस भी होते हैं साइंटिफिक मेथड्स के लिए। इसके नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन देख सकते हैं कि ये जो होता है ये एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है। इसमें रिसर्चर के द्वारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है रिसर्च स्टडी के लिए मेथड्स को, ताकि ये क्या करता है कि सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज़ करता है, सैम्पलिंग बायस को मिनिमाइज़ करता है, जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसको इफ़ेक्टिवफुल बनाता है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है हमारे रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी, मैन, मटेरियल, इन सारी चीज़ों की। तो अब हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स के बारे में देखते हैं। इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर हमें रिसर्च स्टडी करनी है, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड स्टेप्स आता है फॉर्मुलेशन द हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है टू और मोर वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का। थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन टूल एंड टेक्निक। यानी कि जो भी डाटा कलेक्शन का टूल्स एंड टेक्निक्स है उसको सेलेक्ट करेंगे कि हम किस टूल्स के हेल्प से या फिर कौन से टेक्निक का यूज़ करके हम सेलेक्ट करेंगे डाटा को। फोर्थ आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि सब इसमें तो अपन थर्ड स्टेप में सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने कि कौन से मेथड्स या कौन से टूल्स या फिर कौन से टेक्निक का यूज़ करके डाटा को सेलेक्ट करना है। तो फोर्थ स्टेप में अपन डाटा का कलेक्शन करते हैं। फिफ्थ स्टेप्स में आता है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यानी कि जो भी डाटा है, जो भी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है तो उसका अब एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। सिक्स अपना स्टेप आता है कंक्लूजन ऑफ वेरिएबल हाइपोथेसिस। यानी जो भी वेरीफिएबल हाइपोथेसिस है उसका कंक्लूज़न करेंगे।
तो आई होप कि आप लोगों को स्टेप समझ में आ गया होगा और ये साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बट फिर भी कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।